मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा में और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के एमएलए हैं उमेद पातुआस, लेकिन फिर भी यहां के किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। किसान मजबूरन यहां पर तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तहसीलदार की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है और ना इनकी यहां पर कोई सुनने वाला है। हम 4 दिन से लगातार इसलिए बैठे हैं, पहले हम एसडीएम को ज्ञापन दिया, अब हमें तहसीलदार चाहिए, परमानेंट तहसीलदार चाहिए। यहाँ पर पहले डीआरओ था, वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 5 बजे आया करता, रजिस्ट्री उस टाइम करके अपना वापस चला जाया करता, दिन में लोग भटकते फिरते रहे। उसके बाद हम पातुआस को व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सूचना दी, अब हमारे को तहसीलदार दो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। मैंने दलाल साहब से भी बात करी, दलाल साहब बोले भाई मैं करवाऊंगा, उसका भी कोई समाचार नहीं। कहना था बीजेपी पर की सरकार नहीं इतफाक तो क्या करा, उमेद पातुआस एक बदली करा था, उसने भी धरना दिया। क्या उमेद पातुआस करेगा? दिल्ली का भागता ठिका टूट गया, बीजेपी का एमएलए बन गया पार्टा से। हम तो यह कहना था बीजेपी की सबसे बड़ी सरकार है। तहसीलदार की समस्या कितने दिन से? ये 1.5 महीने से तो बिल्कुल ही क्लियर समस्या है, कोई नहीं है यहाँ पर। और हम ये कहते हैं 27 तहसीलदार जब तक नहीं आएगा हम यहीं बैठे रहेंगे। और यहाँ पर एक अंडर ट्रेनिंग नायब तहसीलदार है, उसकी ट्रेनिंग पूरी होली, हम ये कहते हैं उसको चार्ज दे दो। चलो यूरिया के खाते देखो हमारे बाढ़ में क्या हाल हो रहा है, सबसे गंदा काम यूरिया बाजार में पड़ी रहा करती, डीएपी पड़ी रहा करती। ये बाढ़ कोऑपरेटिव बैंक में देखो 2-2 हज़ार ट्रैक्टर लग रहे थे, खाता नहीं मिल रही, क्या करेगी बीजेपी? हर जगह गोलमाल है। हर जगह गोलमाल नहीं, तड़े गोलमाल है, बोले लूट लो और खा लो। तहसीलदार यहाँ लूट के लिए तहसीलदार भेजा जाता है, लूट बाढ़ में जितनी लूट हो रही है इतनी कहीं हरियाणा के किसी तख्ते पर नहीं है। सरकार कह रही है हम तो बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे रहे हैं, हमारे किसी सरकार में घपला नहीं हो रहा है। कहाँ है वो, हमें दिखाओ श्री। 1 पैसे बगैर काम नहीं होता यहाँ, तहसील में लो और कहीं लो, पैसे हो तो काम करवा लो, नहीं तो अपने दर दर ठोकर खाओ। इतनी परेशानी बाढ़ के अंदर आज से पहले कभी नहीं आई थी। तो अब आपका क्या लगता है कि आपको तहसीलदार हम हमारे दम पर ले के रहेंगे, जब तक हमारा तहसीलदार नहीं देंगे तब तक हमारा धरना रहेगा। आखिरकार अगर नहीं इसके ताला भी लगाएंगे। कोई धड़ी नहीं बाढ़ का। लेकिन आपका बीजेपी की विधायक वो आपके बीच क्या करे बीजेपी का, उसे खुद की नहीं चल रही। सतपाल सांगवान वाला ये दोनों पठा ली, नहीं बैठ जाओ तो भाज जाओ रहे भैया, देखिए आप अपना काम कर ली ना भाज जाओ। इनकी वैल्यू क्या है, कोई सुनता है नहीं इनकी। और ये क्रांति एरिया है बाढ़ा, नहीं दुखाएगा सरकार से, नहीं दुखी। और कह देना खट्टर साहब को भी, इनने हमारा हाथ बुरो हाल कर रखे हो, हमनान को के आंख मांग ली दे दी। एमएलए ने तवड़ तहसीलदार भेज देना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा। जनप्रतिनिधि आपके बीच आता ही नहीं। आई क्या करेगा वो? एमएलए बने पहले मारकन हर धरना पे रोजाना रहा कर दो वो, और एमएलए बने हम तो कोई देखियो सुनो नहीं देखा ना। एमएलए बने पास आपको घर कहाँ को हार जा वो जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को जल्दी से जल्दी तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति कर दे, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बाढ़ क्षेत्र के ऐसे लोग हैं मरने से पीछे नहीं हटते, मर सकते हैं लेकिन अब पीठ नहीं दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा में और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के एमएलए हैं उमेद पातुआस, लेकिन फिर भी यहां के किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। लगातार 4 महीने से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन अब 4था दिन है यहाँ पर और किसान मजबूरन यहाँ पर तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तहसीलदार की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है और ना इनकी यहाँ पर कोई सुनने वाला है। फिर आखिर में हार थक कर यहाँ के किसानों ने तहसील में धरना देने का काम किया है और आज यहाँ पर इनको 4था दिन है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सरकारी अधिकारी, कोई कर्मचारी इनकी सुनने वाला नहीं है। तो इनसे बारी बातचीत करेंगे, इनकी पूरी समस्या क्या है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जी सबसे पहले प्रधान जी स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। आपका भी स्वागत है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपको 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर लगातार बैठे? हम 4 दिन से लगातार इसलिए बैठे हैं, पहले हम एसडीएम को ज्ञापन दिया, अब हमें तहसीलदार चाहिए, परमानेंट तहसीलदार चाहिए। यहाँ पर पहले डीआरओ था,
वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 5 बजे आया करता, ठीक है। रजिस्ट्री उस टाइम करके न अपना वापस चला जाया करता। दिन में लोग भटकते फिरते रहे। उसके बाद हम पतवास को व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सूचना दी, आक हमारे को तहसीलदार दो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। मैंने दलाल साहब से भी बात करी, दलाल साहब बोले भाई मैं करवाऊंगा, उसका भी कोई समाचार नहीं। हम 4 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। और पर कल की बात है, कल 5 बजे के बाद छुट्टी के बाद DRO यहाँ ज्वाइन करके गया है। हम लोग चुप कर ज्वाइन क्यों करता है, हमारे सामने ज्वाइन करो ने, पीछे से ज्वाइन कराया है। लोगों में भारी रोष है, इस DRO को यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं हम इसको मतलब आने देंगे, नहीं सहन करेंगे इसको। अब ये तहसीलदार की समस्या कितने दिन से है? ये 1.5 महीने से तो बिल्कुल ही क्लियर समस्या है, कोई नहीं है यहाँ पर। लोग आते हैं और तहसील में चक्कर काट के चले जाते हैं। वकील साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो भी बड़े परेशान हैं, उनकी तरफ से भी हमारे साथ दे रहे हैं पूरा। और हम ये कहते हैं कि 27 तहसीलदार जब तक नहीं आएगा हम यहीं बैठे रहेंगे। और यहाँ पर एक अंडर ट्रेनिंग नायब तहसीलदार है, उसकी ट्रेनिंग पूरी होली, हम ये कहते हैं उसको चार्ज दे दो, ठीक बात है। लेकिन उसको भी चार्ज नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे ये हमें पता नहीं, इस बात का किस लालच में नहीं दे रहे। तहसीलदार तो उनको लगाना ही पड़ेगा, तो फिर उसको यहाँ चार्ज क्यों नहीं दे रहे? तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है, क्यों आपको तहसीलदार नहीं मिल पा रहा है? तहसीलदार यहाँ लूट के लिए तहसीलदार भेजा जाता है। लूट बारडा में जितनी लूट हो रही है इतनी कहीं हरियाणा के किसी तख्ते पर नहीं है। यहाँ क्यों? कोई प्रतिनिधि हमारा कमज़ोर है, इसलिए हम मतलब दर दर के धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई पूछने नहीं हो रही। लेकिन सरकार कह रही है हम तो बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे रहे हैं, हमारे किसी सरकार में घपला नहीं हो रहा है। कहाँ है वो, हमें दिखाओ श्री। 1 पैसे बगैर काम नहीं होता यहाँ। तहसील में लो और कहीं लो, पैसे हो तो काम करवा लो, नहीं तो अपने दर दर ठोकर खाओ। इतनी परेशानी बारडा के अंदर आज से पहले कभी नहीं आई थी। तो हमें जब तक स्थायी तहसीलदार नहीं मिलेगा हम यहीं पर धरना देंगे। अब आप बता रहे हैं 1.5 महीने से तहसीलदार नहीं है, उससे पहले क्या कुछ व्यवस्था थी आपकी? उसके कोई व्यवस्था नहीं थी। DRO की मैं बता चुका हूँ आपको। DRO यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन आया करता, वो भी 5 बजे के बाद। रजिस्ट्री करी वो क्या करना था वो करके अंदर अपना वापिस। उस समय भी किसानों की जो समस्याएं थी उन पर कोई ज्यों की त्यों थी। कोई बोले भाई यहाँ रख दो, आखिर DRO साहब दस्तक कर देंगे। किसी का कर दिया तो कर दिया, ना करा तो चल भाई। तो अब किसान कहाँ जाएं, क्योंकि तहसील में अपना काम करवाने के लिए आते हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ तक पहुँचते हैं। जो गरीब आदमी है वो अपने पैसे लगाकर, भाड़ा किराया लगाकर यहाँ तक आता है और फिर तहसीलदार नहीं मिलता। वो धक्का खाकर वापस चले जाता है, पूरे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आखिर मजबूरन हमें धरना देना पड़ा है। तो अब आपका क्या लगता है कि आपको तहसीलदार मिल पाएगा? तहसीलदार हम हमारे दम पर ले के रहेंगे। जब तक हमारा तहसीलदार नहीं देंगे तब तक हमारा धरना रहेगा। आखिरकार अगर नहीं इसके ताला भी लगाएंगे। DRO का ये समझ रहे हो अब भाई तो आके बुरा कलम चला लेगा। DRO को इतना विरोध है जनता में, हद से ज़्यादा विरोध है, उसको यहाँ काम करने नहीं देंगे। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी चौथे दिन हो चुका है। ये कहना था बीजेपी पर की भ्रष्ट सरकार नहीं, इस्तीफा तो क्या करा? उमेद पतवास एक बदली करा था, उसने भी धरना दिया। ठीक बात है। क्या उमेद पतवास करेगा? बिल्ली का भागता ठिका टूट गया, बीजेपी का MLA बन गया बारडा से। हम तो यह कहना था बीजेपी की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और तो क्या कहें बताओ। तो अब तहसीलदार की मांग है आपकी? तहसीलदार नहीं होगा तो इतना हम काम नहीं होने देंगे किसी का भी। हम तो दुख पा रहे थे। DRO होगा तो ताला लगा देंगे, पूरा धरना लेके बैठ जाएंगे, पब्लिक को बुला लेंगे हम। लेकिन प्रधान जी सरकार कहती है कि कहीं भी हमारा घपला नहीं हो रहा, हम किसानों की हर मांग को पूरा कर रहे हैं। सरकार एक बात बताओ जी, चलो यूरिया के खाते देखो हमारे बारडा में क्या हाल हो रहा है। ठीक बात है। सबसे गंदा काम यूरिया तो बाजार में पड़ी रहा करती, DAP पड़ी रहा करती। इस बारडा कोऑपरेटिव बैंक में देखो 2-2 हज़ार ट्रैक्टर लग रहे थे, खाता नहीं मिल रही। क्या करेगी बीजेपी? हर जगह गोलमाल है। हर जगह गोलमाल नहीं, तड़े तड़े गोलमाल है, बोले लूट लो और खा लो, कोई धड़ी नहीं बारडा का। लेकिन आपका बीजेपी की विधायक वो आपके बीच नहीं आते। क्या करे बीजेपी का? उसे खुद की नहीं चल रही। सतपाल सांगवान वाला ये दोनों बैठा ली नहीं, वो बैठ जाओ तो भाज जाओ रहे पैसा देगी, अब अपना काम कर लेना, भाज जाओ। इनकी वैल्यू क्या है? कोई सुनता है नहीं इनकी। ऐसी बीजेपी सरकार होगी, बेरा कोनी किसकी चाल रहा किसकी ना। ये तो हाथ जोड़ ली थी, धर्मवीर ने हाथ जोड़ लिया, नहीं बोला भाई बेरा कोनी MP है तो नहीं बोला भाई बेरा कोनी काम बने ना बने। और उसने फोन भी कर दिया, काम को नहीं बढ़िया। उसने पहले कह दी थी धर्मवीर ने भाई बेरा कोनी, अब काम बने थे कितने बने, बेरा कौन थी कितने क्या करेगा।
सबसे बड़ी बीजेपी सरकार है जी। तो अब अगर यहाँ पर किसान आए आपका अपना काम करवाने के लिए भाड़ा किराया लगाकर, तो वो क्या कुछ करवाएं यहाँ पे? तो क्या करें, वो बैठ के चले जाते हैं और क्या करें। सारे वकील साहब भी बैठे थे, हम भी बैठे था, घर से पैसे लगा के घर से पैसे लेके भूखा भी तीसा मरा था। क्या करे सरकार, ना करे तो कोई सुनने वाला नहीं। श्रीलंका वाली बनेगी सरकार में, उस दिन सोल बैठेगी, इनका डंडा लेगी बाधा MLA मंत्रियों का जब ये बाध्य थाऊंगा। वो श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है श्रीलंका में, वो करांगा तो बात पड़ेगी। और ये क्रांति एरिया है बारडा, नहीं दुकाएगा सरकार से, नहीं दुखी। और कह देना खट्टर साहब को भी, सैनी साहब CM से खट्टर साहब करता है, वो करता है। कभी क्या घोषणा करता है, बुढ़ापा पेंशन में 500 रुपये और 200 रुपये कर देता है। तो बच्चा ये दूसरे तो टाड़ा नहीं है, कही थी 500 रुपये देंगे, तो खट्टर साहब नहीं बोला, ये तो बच्चा है। सैनी साहब भी बच्चा है, बता देना खट्टर साहब को नहीं, वो बारडा सर ठोक की खेगा। वही बढ़ रहा है जहाँ से क्रांतिकारी भूमि है और यहीं से किसान आंदोलन। वही बाढ़ है। चौधरी बंसीलाल ने न्यू थप्पड़ मारा था, बोले सोरा ने बोले कुत्ता मर जा, दो भी पंचायत होते थे, दोनों में ले आई सेकेंडरी स्कूल बांध दिया, लुहारों का बाढ़ डाका भी, और बंसीलाल कोड्डा कराया और रुपया तोड़ा 1400 करोड़ रुपया डन माफ करे। वो क्रांति एरिया है। तो क्या अगर फिर से आपको ऐसा कुछ करना पड़े तो किसान साथ है? किसान सबके साथ हमारे, बाढ़ झुकेगा नहीं, ये क्रांति एरिया झुकेगा नहीं। बाढ़ कबर मर लिए, लुहारू मानस मरे, कादवा मरे, मडियाली मरिया, वही बाढ़ है। और वो कंडेला मरिया, सारा मरिया। तो अब क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन को? सरकार प्रशासन हमारा काम कर दे भाई, खाद दे दे, यूरिया दे दे, और सबकी तहसीलदार भारत नियुक्त कर दे, सारा बढ़िया काम कर दे, और यह भ्रष्टाचारी थोड़ा खत्म कर दे। लेकिन अभी प्रधान जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तहसीलदार के नीचे जो काम करता है उसकी अभी वो पूरी हो चुकी है ट्रेनिंग, तो हम उसको भी लगाने के लिए तैयार हैं। तो हम तैयार सा, उसको लगा दो, तहसीलदार नियुक्त कर दो हमारे। तो अब रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट सरकार कर रही है। क्या सरकार चाहती नहीं कि किसानों का भला हुआ, अपना काम करो? तो भला होता तो कर भेज दे यहाँ, तहसीलदार को भेज दे। सरकार के पास कमी है क्या कोई? सही बात है। तो क्यों नहीं भेजती? सही बात है। तो ये देख लीजिए, हम बाडड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान बिल्कुल गुस्से में हैं, आग बबूला है सरकार पर। और इनका कहना सिर्फ ये है कि एक बार हमें सिर्फ तहसीलदार की मांग है, वो हमारी मांग पूरी कर दी जाए, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। किसानों को यहाँ पर हर काम करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? किसानों को हर समय धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है, तब आपकी मांगे मानी जाती है? मांग दिया जी हमारा MLA बीजेपी को, लोकसभा का MP बीजेपी का, राज्यसभा की मंत्री किरण मैडम, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। इतना शैतरला व्यवहार हमारा बारडा साथ क्यों कर रखे हो? हमारा कुछ ना खाद, ना यूरिया, ना DAP, ना कनेक्शन, ना हमने तहसीलदार। ये लड़का ही भर्ती थी दिल्ली पुलिस की, और सेंटर में थी लड़का बड़ा डोमिसाइल, सारा घर ही रहेगा बारडा लड़का का, तहसीलदार बना हुआ के करें। अगर कोई लड़का कामयाब हो जाए, इनने हमारा हाथ बुरो हाल कर रखे हो, हम नान को के आँख मांग ली दे दी। तो सबसे ज्यादा भेदभाव सिर्फ बारडा विधानसभा के साथ हो रहा है? हाँ, सब तो ज्यादा हो रहा था। हमने MLA बना दिया, और लोकसभा में और राज्यसभा में, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बीजेपी का। लेकिन बारडा हाथी इतना सोतला व्यवहार कर रखा है, ये तो तमाम बीजेपी का बना रखा है हमने। तो क्या यही गलती है? ब्लॉक 17 से ये बड़ी भारी भूल है हमारी, और बारडा के लिए तो सबसे बड़ी भूल है ये। जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार देख रहे हैं, 4 दिन से धरना चल रहा है आपका। नहीं, कहना तो यही चाहेंगे, हमारा स्थायी तहसीलदार नियुक्त करो जल्द से जल्द। हमने पहले भी 1 हफ्ते पहले SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था इस विषय में, और हल्का विधायक को भी हम इसका प्रतिलिखि व्हाट्सअप कर चुके हैं कि ये हम धरना लगा रहे हैं इस वजह से। आज तक हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक को चाहिए कि भाई जल्द से जल्द यहाँ तहसीलदार की नियुक्ति की जाए, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि वही है, नहीं तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे आने वाले समय में। आप भी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो आपके तहसीलदार की मांग है? MLA ने तावड़ा तहसीलदार भेज देना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा। जनप्रतिनिधि आपके बीच आता ही नहीं आपका? आई क्या करेगा वो? MLA बने पहले मारकन हर धरना पे रोजाना रहा कर दो वो, और MLA बने पाम तो कोई देखियो उसने नहीं देखा है ना। MLA बने पास आपका घर कहाँ कोस हार जा जब वो जनता कोस, या रिवाज बन नहीं सक कई साल थे, तो यह भूल होगी। या भूल होगी।
आगे नहीं होगी। ना आगे कोई नहीं हुआ। भूल तो नहीं होगी जी, कांग्रेस ने टिकट गलत दे दी ना, बाढ़ सर बीजेपी का मिले। धर्मवीर 27,500 तारा रखा MP, तो यहाँ मिले थोड़ा बन सकता था, बिन गलती कांग्रेस की है तो करा भी के। तो टिकट गलती है गई तो वोट फिर बीजेपी का मजबूरी में बनाना पड़ा, और मजबूरी में कह फिर भी बन गया। बिन बनाने के लायक बीजेपी यहाँ बाढ़ से नहीं बन सकती, कोई था कितने भी खुद दे दो। जी क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आपकी भी काफी उम्र हो चुकी है, आप हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। भाई करना तो सारा बात तो बता दी थी न, वह तहसीलदार जो है ना 27 तहसीलदार तो भेज दे तो अच्छी बात है। तो सरकार की बात है तो भला अच्छा रहेगा बसे ना, आगे मान ले दुख पाऊंगा तो या कोई किसी DRO भेजे से वो DRO सरल में बैठ के अपन और करके गटपट अपन और किसी अंत काल कर दी और अपन पर लपा रहे हैं। अच्छा ये लोग माँ जो सन काल 5 बजे उरा चार्ज लियो से कोई किसी कोई बोझन को ताज हम सुसरन आडी बात लग रहा है मेरे मुंह में पूरा आमन कौन त्यागा कति नहीं बढ़ता हूँ। तो अब तहसीलदार की मांग है, सिर्फ आपको तहसीलदार चाहिए। हाँ ये तो तहसीलदार की है मांग। तो और सरकार जो आपको देख रही है, जो आपके विधायक हैं, आपके चरखी दादरी से विधायक है बीजेपी के हैं, बारडा से बीजेपी के, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई कहना के चाह सब जो अच्छी बात तो करें तो अच्छी बात है ना, खाम खाम नुकसान में जाएंगा वैसे हैं, और करना तो चाहिए उन्हें भाई, तहसीलदार भेजना चाहिए वैसे। लेकिन अब आपको 4 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, आपके बीच कोई आया सरकार का अधिकारी? ना कोई नहीं आया वैसे। क्या लगता है कोई आएगा? भाई मुश्किल से, क्या कोई सुनने वाला नहीं है बारडा? ख्याल में तो भाई मुश्किल से वैसे सुननी कोई कौन दिखा, बारडा किसानों का कोई रुकवाड़ा नहीं, कोई रुकाड़ा नहीं वैसे। भाई वह गलती होगी बा हो गई के बनाई मजबूरी हो। हाँ मजबूरी या बात यो करण सिंह का है ना, या सच्ची है टिकट में गड़बड़ कर दी। जब टिकट कांग्रेस की जैसे मान ले ठीक हो जाए ना, तो करो नाको लाग जाए कांग्रेस को, वह टिकट में भाई कर दी इस तरह फिर यो तो जीत को। तो ये हम बारडा विधानसभा के किसानों से बातचीत कर रहे हैं, इनकी मांग सिर्फ एक है, तहसीलदार यहाँ पर स्थायी होना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने से यहाँ पर तहसीलदार नहीं है, और जो यहाँ के किसान हैं किराया भाड़ा लगाकर यहाँ पर पहुँचते हैं, और आखिर में वो यहाँ से शाम को निराश होकर यहाँ से वापस जाना पड़ता है, उनका कोई काम यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। तो हम भी सरकार से अपील करते हैं कि ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी सिर्फ एक मांग है, तहसीलदार इनका स्थायी यहाँ पर इनको मिलना चाहिए। जी प्रधान जी, चलते चलते सरकार को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को जल्दी से जल्दी तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति कर दे, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बारडा क्षेत्र के ऐसे लोग हैं मरने से पीछे नहीं हटते, मर सकते हैं लेकिन अब पीठ नहीं दिखाएंगे। मैं यही इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पतवास को भी कहना चाहूँगा, यहाँ का प्रतिनिधि है, उसको जल्द से जल्द चंडीगढ़ करो, चाहे किसी से भी करो, जल्द से जल्द। ये जो यहाँ नायब रहा उसको चार्ज क्यों नहीं दे रही है? सही बात है। 2-1.5 साल से यहाँ लगातार आ रहा है वो, तो उसको चार्ज दे दो, हमारे कोई परेशानी नहीं है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात का हमें पता नहीं, क्या बीमारी है, चक्कर और होगा, इसलिए उनको चार्ज नहीं दे रहे। तो अब अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, तहसीलदार आपको नहीं मिलता है, तो आगे का क्या प्लान? आगे का प्लान यही है, लोग एक बड़ी पंचायत बुलाकर और इसका बिल्कुल ताला जाम कर देंगे। ताला लगाने से परहेज नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं जी, मरने से परहेज नहीं तो ताला से क्या परहेज है? बिल्कुल। SDM को बता दिया था हमने, इसके ताला लगाएंगे, और आज मीडिया के माध्यम से हम भी बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। आपका भी बड़ा धन्यवाद। बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत तो ये हमारे साथ बारडा विधानसभा के किसान मौजूद थे, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नायब तहसीलदार है उसको चार्ज क्यों नहीं सौंप रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है। हम भी सरकार से अपील करते हैं, और जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं उमेद पातुवास जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे आपको किसानों के बीच आना चाहिए, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि जब तक वो MLA नहीं बने थे तब तक हर धरने पर जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद वो एक बार भी हमने किसी भी धरने पर नहीं देखे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो किसानों की मांग सिर्फ इतनी है कि इनको नायब तहसीलदार जो है उसको चार्ज दे देना चाहिए, या फिर इनका तहसीलदार की जो मांग है वो पूरी कर देनी चाहिए। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।